डॉक्टर साहब ये बताएं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है डार्क सर्कल। इसकी रीजंस क्या होती हैं और इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं विद डार्क सर्कल, जिसको अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं इंफ्राऑर्बिटल हाइपरमेलानोसिस, ठीक है? ओके। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक तो जेनेटिक है, नंबर 1। नंबर 2, ओके। जिनकी आई साइट वीक होती है, उन लोगों में भी हो सकते हैं। नंबर ओके। 3, आयरन डेफिशिएंसी। नंबर 4, आपका लैक ऑफ स्लीप, ठीक है? ओके। और इसकी एग्जैक्ट कॉज दैट इज नॉट नोन। तो इसकी जी जी। कोई, तो हम इसको जब आपका पेशेंट आता है तो हम ज़रूर कहते हैं कि पहले अपना आयरन लेवल चेक कराएं। आपके पेरेंट्स में को तो नहीं है, स्लीप पैटर्न कैसा है, अच्छा उसको पूरा करें। मैम इसमें भी जेनेटिक्स का कोई रोल होता है? कुछ लोगों की आंखें होती थोड़ी सी डीप सॉकेटेड हैं। जी जी। सॉकेट क्या होता है कि आई जो बॉल है ना वो आंख के अंदर होती है। तो कुछ लोगों की ओके। आईज फेमिलियर होते हैं कि सॉकेट थोड़ा डीप होता है, तो वो अल्लाह की तरफ से नेचुरली होते हैं, ठीक है ना? और ओके। फैमिलीज में भी रन कर रहे होते हैं कि कुछ देखे ना, हर आपकी कोई चीज़ अपने जी माँ जी बाप से जी। मिलती है, तो ओके। ये भी पेरेंट्स से आप इनहेरिट कर सकते हैं कि मदर को हैं तो आपको भी हो सकते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज में होते हैं, ओके। तो वो भी हैं। फिर देखिए, एड्रेस करने के लिए इसके लिए हम बहुत सारी चीज़, आयरन को ठीक करेंगे तो इट डेफिनेटली हैज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट। स्लीप को ठीक करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? ओके। फिर इसको जो हम इलाज के लिए करते हैं, इन सब चीज़ों के बाद हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप एक तो हम लाइटनिंग क्रीम्स भी देते हैं ओके। फॉर इंफ्राऑर्बिटल हाइपरमेलानोसिस। उसके बाद आयरन को कर दिया कि जी उसका अगर कम है तो हमने उसको कर लिया। फिर है कि जी जी। पीआरपी कर सकते हैं। पीआरपी इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। फिर अब ओके। है पीडीआरएन, दैट इज पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हम इंजेक्ट कर देते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और तीसरा है ओके। कि अंडर आई फिलर, ओके। इसको हम टीयर टफ फिलर कहते हैं। किसी को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है तो टीयर टफ इज एन एक्सेलेंट ऑप्शन। इट इज द बेस्ट, टॉप ऑफ द ओके। लिस्ट पे टीयर टफ के लिए फिलर ही आता है कि उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, ठीक है? तो वो ओके। बहुत का अच्छा इलाज है, क्योंकि टॉपिकल क्रीम से कोई बहुत मिरेकलस डिफरेंस नहीं आता कि पेशेंट कहे कि जी मैंने ये लगाई और मेरे हल्के खत्म हो गए। ऐसे नहीं होता, ओके। कम हो जाते हैं, बट चूंकि मगर कि जो एग्जैक्ट जो आइडियल ट्रीटमेंट है वो है अंडर आई फिलर। नंबर 2 पे पीआरपी एंड पीडीआरएन। फिर नंबर 3 पे क्रीम्स लगा लें एंड सन ब्लॉक, यस वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड यू हैव अपना एडेक्वेट अपने आर लेवल्स पूरे करा लिए तब। और अगर जिस तरह कुछ लोग एनक लगाते हैं, जी जी। एनक लगाने के बावजूद उनको फिर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, तो जी उनका जी। में ये कि हम या तो अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो दे कैन ऑप्ट फॉर लेजर, कि आप आई की लेजर करवा लें, जी वरना जी। वो लेजर ये आप फिलर करा लें। फिलर की लाइफ होती है, वो फिर भी कराना पड़ता है, बट फिलर से ऑप्टिमल रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे। मतलब पेशेंट्स, दैट इज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, आप कहेंगे वो उससे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। अच्छा मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे रेलेवेंट ही है कि जितनी आपने ये एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स बताई हैं, तो क्या ये लॉन्ग टर्म होती हैं? एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स लॉन्ग टर्म इतनी नहीं होती, ठीक है? ओके। उसमें कि देखें, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हम इसके लिए तो ये मैंने आपको ऑप्शंस दिए ना जी कि जी। अपने आप या तो आयरन आयरन ठीक करें, स्लीप पैटर्न ठीक करें, ओके। आप पीआरपी करें। पीआरपी भी एक देखिए मेंटेनेंस चाहिए होती है, ठीक है? कोई ओके। हम कहेंगे जी आपने एक बार करा लिया जिंदगी भर के लिए, ये नहीं ओके। है। एवरीथिंग व्हिच वी डू इन डर्मेटोलॉजी इन एस्थेटिक्स दैट रिक्वायर्स मेंटेनेंस, बिकॉज़ हर चीज साथ साथ चल रही होती है, बढ़ रही होती है। हम देखें, अब फर्ज करें कि एजिंग है, एजिंग इज जी एन जी। ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके। अभी सिर्फ मैं इसकी बात नहीं करी इंफ्राऑर्बिटल हाइपरमेलानोसिस की, जनरली फॉर एवरी एस्थेटिक प्रोसीजर कि जी एक जी। वी आर एजिंग डेली। हम हर रोज बूढ़े हो रहे हैं, तो हम ये बिल्कुल। कहेंगे हमने एक बार ये करा लिया है तो हम जिंदगी भर के लिए हो गए। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? आपको ओके। किसी भी चीज के लिए जो आप कराते हैं ट्रीटमेंट, एस्थेटिक ट्रीटमेंट, फिलर्स, बोटॉक्स एंड थ्रेड्स एंड बट सो ऑन, उसमें कि आपको उसको मेंटेनेंस चाहिए होती है आपको, ठीक है? ओके। तो आपको कराने पड़ते हैं, मगर ये नहीं कि हर महीने कराने पड़ेंगे। फिलर हैज अ लाइफ, ऑलवेज यूज फॉर अ गुड फिलर। एक अच्छा ओके। फिलर जो महंगा फिलर है वो कम से कम 1 साल, आपका 1 से 1.5 साल निकाल देता है, ठीक है? ओके। अब ये है कि सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर, सिलेक्शन ऑफ फिलर, उसमें सब में आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप देखें और चूज करें और सही जगह पे जाएं। ओके। वो एक अलग बहस है। यहाँ पे एक हाँ और क्वेश्चन भी हाँ। तो है ना मैम कि एक कॉमन आदमी क्या इनको अफोर्ड कर सकता है? प्राइस के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखें, ये सब चीज़ें ना क्या है कि दे आर लग्जरीज, ठीक है? अफोर्डेबिलिटी ओके। के ऊपर हम हर किसी को नहीं कहते कि आप फिलर लगा लें। ओके। हाँ, कोई मसला हो रहा है, उसका किसी लड़की कोई आ रही है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, फिर मैं जी। कहती हूँ तुम लगवा लो, ठीक है? उसको हम ओके। डिस्काउंट भी दे देते हैं, ओके। बट ये नेसेसिटीज नहीं है। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ये नेसेसिटी है और ये कंपल्शन है, आपको जरूरी है, ये लग्जरी है, ओके। ठीक जी है? जी। तो वो चीज़ें वो हैं।
हाँ, उन लोगों के लिए हम पीआरपीज कर सकते हैं, लेजर्स कर सकते हैं। ये सब चीजें देखें वही ना कि देर ऑल लग्जरीज, तो लग्जरीज इज नॉट फॉर एवरीवन। आप हर गाड़ी हर कोई नहीं खरीद सकता। इस तरह स्किन के ये कि फिलर आप सबको ये कहें कि इट इज मेड फॉर एवरीवन। हाँ, हम यही तो नहीं है कि स्किन सिर्फ फिलर से तो जवान नहीं रहते, और चीजें भी हैं। फिर ऑप्शंस हर किसी, क्योंकि वी आर डॉक्टर्स, वी आर फॉर मैसेस, वी आर सिटिंग हियर फॉर एवरीवन। मेरे पास हर क्लास का पेशेंट आता है। मैं जैसे यहाँ खुड़ियाँ वाला, शाहकोट, पेरिफेरी में पिछले 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरे पास हर क्लास का पेशेंट है। आई एम डीलिंग एवरी क्लास के, जो गरीब है उसको भी, मतलब हम किस तरह से उनको कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, कोई चीज ऐसे कि वो हम उनको केटर कर लेते हैं, ठीक है। मगर ये हाँ ठीक है, अब फिलर की थोड़ी सी टाइप्स थोड़ी सस्ती भी होती हैं। अगर ऐसे पेशेंट को जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, कुछ हल्का। क्योंकि देखिए इस तरह से हर गाड़ी है, चाइनीज भी है, कोरियन भी है, अमेरिकन भी है, जर्मन भी है। सो लाइक हर चीज को हम ऐसे करते हैं। जैसे बोटॉक्स है, वो कोरियन भी आ रहा है, वो चाइनीज भी आ रहा है, वो लर्गन का भी है। तो वो हम हर क्लास को कैटर करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, हम यूनिट्स लगा देते हैं उनकी मैं पूरा टीका नहीं लेती। लर्गन का बोटॉक्स अगर 35,000 का फर्ज करें आता है, जी जी, वो मैं नहीं लगाती, मैं यूनिट्स ब्लॉक कर देती हूँ। आपको माथे पे लगेंगे 20 यूनिट्स, तो मैं उतने पैसे ले लेती हूँ और अपने लगाने के चार्जेस, तो वो फिर अफोर्डेबल में उसमें आ ही जाता है। आप मैनेज कर लेती हैं। यस, ये है कि वी आर हियर फॉर मैसेस, वी आर नॉट फॉर सर्टेन क्लास। मतलब मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं आपको मतलब आई हैव बीन प्रैक्टिस इन डर्मेटोलॉजी फॉर द पास्ट लाइक 16 इयर्स। और तो मेरे पास हर तरह का मरीज है। हर जो कुछ क्लासेस आती है उसको फर्क ही नहीं पड़ता, मैं जितने मर्जी लूँ। तो एक कुछ बाकी जो आती हैं, जो जैसे हर मतलब बहुत ही बेचारे जो होते हैं, इनको मसाइल हैं जेन्युइन, जैसे हिर्सुटिज्म है, किसी के बाल चेहरे पे उसकी शादी नहीं हो रही, मैं उसको डिस्काउंट दे देती हूँ। और ये नहीं कि मेरी कोई गंदी लेजर्स हैं, मेरे पास वर्ल्ड क्लास लेजर्स हैं। आई हैव ऑल द अमेरिकन लेजर्स, कैंडेला है, डियाग, आई हैव सुपेरियर टाइटेनियम। मगर हम उनको केटर कर लेते हैं, वी डू गिव डिस्काउंट, बिकॉज उनको मतलब ये देखना, ये तो डॉक्टर का है ना कि हम जज कर लें क्या आया इनको, इसकी क्या है कॉज के। उसने फिलर लगवाना है तो मैं कहूँगी तो फिर तुम तो ये लगवा लो। मतलब किसी के बाल हैं, किसी की एक्नी है, किसी की छाइयाँ हैं वो सही नहीं हो रही, तो मैं उसको कस्टमाइज कर लेती हूँ। तो जिसको उसके मुताबिक हम कर लेते हैं उसको, हम मतलब क्या सबके लिए है। तो ये है।